Hello everyone. एज़ यू नो अनअकैडमी ने अभी इस संडे से ही एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है एसेंड करके। बहुत अच्छा प्रोग्राम है बच्चों। एसेंड स्कॉलरशिप गेन करने के लिए 5 लाख तक इसमें आपको जो है मिल सकती हैं प्राइजेस वगैरह, एंड प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप इसमें पा सकते हो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, और जिसमें आपको बहुत अच्छे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको टीच करेंगे, वहाँ पर बताएंगे आपकी मिस्टेक्स क्या जा रही हैं बोर्ड के लिए, या आप पेपर में कैसे लिख के आते हो, कैसे लिखना चाहिए। तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में, चाहे वो प्राइज़ विनिंग पार्ट हो या फिर वो आपके बोर्ड से या एग्ज़ाम से रिलेटेड सीखने से बात हो। तो कैसे करना है इसे? एसेंड जो है वो एक ऑल इंडिया चैम्पियनशिप टेस्ट सीरीज़ है अनअकैडमी की तरफ से, जो इस संडे से स्टार्ट हुई है, और हर संडे आप ये इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 6 से 12th क्लास के लिए है ये एलिजिबल, एंड कुछ भी नहीं करना आपको। अपने लेसन जैसे आप बेटा एनसीईआरटी से तैयार कर रहे हो, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पर, और एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही आपको, टेस्ट के तुरंत बाद ही आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा साथ साथ। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और देखो एनसीईआरटी के अलावा आपको ज़्यादा अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी, एनसीईआरटी पर ही फोकस रखना है, उसी का सिलेबस आएगा वहाँ उसमें। और मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बेनिफिट बताऊंगी कि आप सिलेबस जितना रेडी कर रहे हो वो अभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितना, आपका सिलेबस रेडी हो गया है और उसमें अभी कितनी कमी रह गई है। तो ये 6 to 12th के कोई भी बच्चा इसको जो है वो अटेंड कर सकता है, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने नीचे लिंक जो है वो हमने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप वहाँ से एनरोल करो और जल्दी से इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम को जो है स्टार्ट कर दो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो कल हमने जो पढ़ा था इसमें लेक्चर में, अभी जो मैंने पढ़ाया था कल वाले लेक्चर में, वो हमने देखा था इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, केसी के बारे में, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अचीव हो जाती है रिएक्शन, एंड व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम लॉ। ये हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। जिसने भी वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा हो वो चेक करके आए, देख के आए, ताकि आप सेकंड लेक्चर को अच्छे से समझ सको। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज होमोजीनस इक्विलिब्रियम पार्ट से। व्हाट इज़ होमोजीनस इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम जब एक रिएक्शन में अचीव हो जाता है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सारे ही चीज़ें जो हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब आइदर दे ऑल आर सॉलिड, आइदर दे ऑल आर लिक्विड और गैस। जैसे आप देख सकते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो हैबर्स प्रोसेस है, ये अमोनिया बनाने की जो वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है, इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट्स और अमोनिया जो है, तीनों ही चीज़ें इसमें गैसियस फेज में हैं। सिमिलरली NaCl का जो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है NO में एंड Cl2 में, दे ऑल आर इन द गैसियस फेज। तो हम ऐसे रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज द होमोजीनस इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? होमोजीनस इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? तो होमोजीनस इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। जो हमने कल सीखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का मेथड, वो होमोजीनस मिक्सचर के लिए, होमोजीनस रिएक्शन के लिए हमने सीखा था। होमोजीनस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालने का मेथड हमें आ चुका है। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यदि हमारे पास अमोनिया और ऑक्सीडेशन की ये रिएक्शन हो जिसमें NO और H2O बन रहा है एज अ प्रोडक्ट,
ये होमोजीनस मिक्सचर है पूरा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। तो इस रिएक्शन में हम केसी कैसे निकालेंगे? तो केसी निकालने का कल मैंने मेथड आपको बताया था, एक जनरल इक्वेशन लेके सी पावर सी एंड डी पावर डी से। तो यहाँ पर NO जो है और जो वाटर है ये दोनों हमारे हैं प्रोडक्ट, इसे हम ऊपर लिखेंगे इनकी कंसंट्रेशन को, एंड पावर जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं स्टिचोमेट्रिक रिएक्शन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उनकी पावर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो NO की पावर 4 लिखा हमने, वाटर की पावर 6 लिखा, क्योंकि यहाँ 4 और 6 है इनकी नंबर ऑफ मोल्स। ऐसी अब हम इसके नीचे जो है क्या लिखेंगे, अमोनिया रिएक्टेंट और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, उनका प्रोडक्ट एंड उनकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 और 5, वो उनके कोफिशिएंट जो पावर है उसको शो करेगा। तो अमोनिया की पावर 4 एंड ऑक्सीजन की पावर 4, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसी टेम्परेचर पर यदि हमसे ये पूछा जाए कि इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड पार्ट है, यदि हम उसे रिएक्शन को उल्टा कर दें, यदि हम कहाँ से चलें, NO और वाटर को हम मिक्स करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया एंड ऑक्सीजन बना रहे हैं, हम डायरेक्शन चेंज कर दें, इन दैट केस रिवर्स डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से 2-3 मार्क्स में आ सकता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। रिवर्स डायरेक्शन के लिए बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का मेथड वही रहेगा, हम रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। NO एंड वाटर हमारे हो जाएंगे रिएक्टेंट, अमोनिया एंड ऑक्सीजन हो जाएंगे प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पर C एंड D अपॉन A एंड B जो वैल्यू लिख रहे थे उसे रिवर्स कर देंगे। अब इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हो गया कि जो Kc था हमारा, उसका यदि हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसको 1/Kc कर देते हैं, तो वो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा। तो रिवर्स के लिए हमने ले लिया है K-C, और ये कैसे निकालेंगे K-C की वैल्यू, हमें पूरा ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, जो Kc है फॉरवर्ड का उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/Kc, और हमारे पास आ जाएगा रिवर्स डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। है ना इजी पार्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में। जैसे अब मैं आपको एक सीधा सा वैसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस लेकर मैं इसको बता सकती थी, लेकिन आप शॉर्टकट मेथड आप अप्लाई कर सकते हो कि यदि ये हमारी रिएक्शन है जिसमें A एंड B आर कंबाइनिंग एंड दे आर हैविंग द नंबर ऑफ मोल्स A एंड B, C एंड D आर प्रोडक्ट जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं C एंड D, तो यदि हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं कि वो Kc है, ठीक है, वो हमने कल किया था, पिछले लेक्चर में भी किया था, तो Kc हमने मान लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमने इसकी की रिवर्स डायरेक्शन के लिए, तो C एंड D आर द रिएक्टेंट एंड A एंड B आर द प्रोडक्ट। तो रिवर्स डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K-C, वो क्या हो जाएगा, वो Kc का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/Kc हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अभी मैंने समझाया ये वाला पार्ट। अब यदि इनके नंबर ऑफ मोल्स में आ रहे हों चेंजेस, यहाँ से हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएं, कहीं पर 2 था वो हाफ हो जाए किसी रिएक्शन में, देन आप क्या करेंगे, देन आप उसको नंबर ऑफ मोल्स को हमने मान लिया है Na, कि जो A का नंबर ऑफ मोल है वो Na है, A की वैल्यू जो थी नंबर ऑफ मोल्स की वो N हो गई है, B की वैल्यू N टाइम्स, ऐसे C की वैल्यू मान लो N टाइम्स है, और D की वैल्यू भी चेंज हो गई है तो वो N टाइम्स है। इन दैट केस उस कंडीशन में Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि हम निकाल रहे हैं, जो कि एक ना रिवर्स के लिए पूछ रहे हैं ना वो फॉरवर्ड के लिए पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं एक अलग वैल्यू के लिए जिनके नंबर ऑफ मोल्स बदल गए हैं, तो जिस भी डायरेक्शन में पूछ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, Kc की पावर को पावर n कर दोगे। क्या हो जाएगा ये बेटा, Kc की पावर n, जैसे मान लो यहाँ पर हाफ हो 1/2 हो, तो Kc पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो आप किसी भी रिएक्शन में इसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल या डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ये शॉर्टकट मेथड है इसकी, रिवर्स रिएक्शन और Kc रिवर्स रिएक्शन के Kc में एंड किसी में भी नंबर ऑफ मोल्स यदि चेंज हो रहे हो तो इन दैट केस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट करते हैं इसके बाद, केपी और केसी में रिलेशनशिप। केपी और केसी का रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखिए इस पर स्टार लगा रखे हैं, बहुत 2-3, आप 4-5 लगा लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल या फिर इसका डेरिवेशन दोनों ही आ सकता है। तो अभी आज मैं आपको डेरिवेशन समझा रही हूँ कि इसमें रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे इसे, उनके मीनिंग्स क्या हैं, जो भी हम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। एंड देन कल हम इनके न्यूमेरिकल्स पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो केपी क्या होता है, यदि हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो इन दैट केस हम केसी निकालते हैं। उसके इक्विलिब्रियम पर हम जो वैल्यू निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, वो होगा केसी, जो रिएक्शन मिक्सचर हमारे लिक्विड फॉर्म में है। बट यदि वो गैसियस मिक्सचर की फॉर्म में, हम उसका प्रेशर की फॉर्म में हम उसकी वैल्यू निकालें, इन कंसंट्रेशन की जगह हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हर कंपोनेंट का, देन इन दैट केस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द केपी, ठीक है। अब केपी और केसी में क्या रिलेशन है, क्या दोनों बराबर हैं? आप क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्या दोनों चीज़ें एक नहीं हैं, दोनों अलग हैं क्या? यस, दोनों में वैल्यूज़ में डिफरेंस आ सकता है। उसी को जानने के लिए हम यहाँ पर ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, केपी कैसे निकालेंगे और केसी से कैसे, क्या रिलेशन है इसका। हम पढ़ चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में चैप्टर में, स्टेट ऑफ मैटर में। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या बताती है हमें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस का, टेम्परेचर टी रखते हुए। तो पार्शियल प्रेशर एक गैस का n/v हो जाएगा, दैट इज n/v मल्टीप्लाइड बाई आर टी। टी यदि हमने कांस्टेंट कर दिया है, टेम्परेचर हम कंडीशन को, पैरामीटर को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो आर तो गैस कांस्टेंट ही है। तो हेयर आर इज़ गैस कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर जो हमें केल्विन में रखना होता है इसमें, एंड वी यहाँ पर वॉल्यूम है उस गैस का मीटर क्यूब में, एंड एन जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। उससे हम अच्छे से फैमिलियर ही हैं, एन बहुत निकालते हैं हम, हर जगह एन की वैल्यू से कैलकुलेशंस करते हैं। तो बेटा यहाँ पर n/v ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा ये, जब नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूट के किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में डिज़ोल्व किए जाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स हो तो वो क्या बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेशन। तो n/v क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, और r गैस कांस्टेंट एंड t इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट कंडीशन। अब टेम्परेचर भी मोस्टली एक एक्सपेरिमेंट करते हुए कांस्टेंट रखा जाता है, तो हम उसे भी एक तरह से उस पैरामीटर में, उस कंडीशन में से कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पर n/v मेजरली हमारे लिए क्या हो गया, कंसंट्रेशन मोल्स पर मीटर क्यूब में। तो मैं इसे मोलारिटी या सी से रिप्लेस कर रही हूँ, क्योंकि सी जो है वो दैट इज़ शोइंग द कंसंट्रेशन पार्ट। तो पार्शियल प्रेशर एक गैस का वो कैलकुलेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड आर वैल्यू एंड टी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, पार्शियल प्रेशर हम किसी गैस का कैसे निकालेंगे। अब ये इक्वेशन थी हमारे पास, एक हमने हाइपोथेटिकल इक्वेशन ली है ए बी सी एंड डी की फॉर्म में, जिनके नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, हम शुरू से चल रहे हैं इसी पे, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। यदि मैं ये रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर चुकी है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मैं निकालने का मेथड आपको बता चुकी हूँ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। इक्वेशन यहाँ पर जो हमने पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन हमने अभी बनाई, जनरेट की सी कंसंट्रेशन की टर्म में, वहाँ से मैं कंसंट्रेशन निकाल लूँगी। तो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर एंड डिवाइडेड बाय द आर एंड टी वैल्यू। अब मैं यदि हर कंपोनेंट का ए बी रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी प्रोडक्ट्स, यदि हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंपोनेंट का यदि मैं पार्शियल कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में कैलकुलेट करूं,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय आर टी हो जाएगा। और इसी टाइप से हम बी का निकाल लेंगे एंड फॉलोड बाय सी एंड फॉलोड बाय डी। तो हर एक का हम क्या कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर की टर्म में हम कंसंट्रेशन को शो कर देंगे। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कंसंट्रेशन मैंने डी एंड सी की भी निकाल के प्रेशर की फॉर्म में यहाँ शो कर दिए। अब इन सब कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को आप जो केसी का फॉर्मूला हमने बिल्ड किया था कंसंट्रेशन की फॉर्म में, वहाँ पर आप इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे एंड देन थोड़ा सा क्या करना है, मैथ्स को यूज़ करना है। जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड कर दीजिए, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर दीजिए। एंड ये मैंने पार्शियल प्रेशर की सारी वैल्यूज़ एक साइड कर दी हैं और आर टीज़ की वैल्यू दूसरी साइड कर दी हैं एंड उन सब को मैंने कर दिया है कंबाइन। ये थोड़ा सा आपको मैथ्स की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, इनको रीअरेंज करना है इस फॉर्मूले को। एंड ये जो पार्शियल प्रेशर का कंबाइन करके फॉर्मूला आ गया पी सी पावर सी पी डी पावर डी डिवाइडेड बाय दिस पी ए अपॉन एंड पी बी। तो ये पूरा कंबाइन करके ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड के पी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, दिस इज के पी एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द आर टी की जो वैल्यू यहाँ पर है उसको मैंने पूरा सिंबल जो पावर्स हैं उनको मैंने कंबाइन कर दिया। तो डेल्टा एन वैल्यू आएगी वेयर डेल्टा एन इज शोइंग द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि केपी मैंने यहाँ से मैं केपी और केसी का रिलेशन ड्राइव कर चुकी हूँ। तो पीसी एंड पीडी और पीए एंड पीबी, ये केपी आ गया हमारा एंड डेल्टा एन की वैल्यू को मैं शो कर रही हूँ सी नंबर ऑफ मोल्स चेंज से एंड सी प्लस डी माइनस ए एंड बी। ठीक है, बस फाइनली हम डेल्टा एन की वैल्यू, यदि किसी इक्वेशन में डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाए किसी इक्वेशन में, तो केसी उस इक्वेशन के लिए केपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन आयोडाइड का एग्जाम्पल, इसमें डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है और यहाँ से हम दोनों देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, केसी और केपी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको करने के लिए, इसे आप कर सकते हो। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकाले हमने यहाँ पर, प्रोडक्ट के 2 and 4 and 1 और 7 हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के निकाले, ये है रिएक्टेंट के यहाँ पर 2 एंड डेल्टा एन की वैल्यू हमने निकाल ली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 7 minus 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर सैंपल दे दिया कि डेल्टा एन हम किसी रिएक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ तक हमने आज सीख लिया कि हम केपी और केसी में रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे। ड्राइव हमने डेरिवेशन पढ़ा, होमोजीनस मिक्सचर के इक्विलिब्रियम के बारे में देखा। कल आपको दिशा मैम जो है न्यूमेरिकल पोर्शन इसका एक्सप्लेन करने वाली हैं। यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स आप सीखेंगे कि कैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं, उनमें वैल्यूज़ कैसे प्लेस करते हैं, डेल्टा एन के कुछ और एग्जांपल्स एंड केसी एंड केपी के रिलेशंस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये सब होने वाला है। टुमारोज स्केड्यूल आपके सामने है 4 नवंबर का। हम बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो कल की क्लास ज़रूर ध्यान से आप देखिएगा, अटेंड करिएगा। तो और यदि कोई क्वेश्चन है
तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर डाल देना चैनल के इस पे, तो मैं आप वहाँ पर आपको आंसर बताऊँगी। इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करिए, आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे यहाँ तक के कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आना चाहिए। तो टिल देन बाय बाय।